हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट आईटीआई राजगढ़ की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में मैं योगेश गौतम आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इनिशिएशन फॉर्मेलिटीज फॉर एन एंटरप्राइजेज। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेज को शुरू करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। इन्हीं फॉर्मेलिटीज को इनिशिएशन फॉर्मेलिटीज कहा जाता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है जिससे कि उसका बिजनेस शुरू हो। तो हमारा सबसे पहले इसमें आता है प्रेपरेशन ऑफ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जो है एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एक एंटरप्रेन्योर का पूरा विजन होता है कि वो कौन सा बिजनेस करेगा, कैसे करेगा, उसके गोल्स क्या हैं, वो किस तरह से करेगा। तो एक बिजनेस प्लान जो है उसके मेनली ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें आ जाती है आपकी सबसे पहले मिशन स्टेटमेंट, यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने का मिशन क्या है, कंपनी बैकग्राउंड, वो कंपनी कैसी होगी, किस तरह से काम करेगी जिसके थ्रू बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट क्या होगा, वो कौन सी मार्केट को टारगेट करेगा, उसके कौन से फीचर्स होंगे, क्या प्रोडक्ट होगा। मार्केटिंग प्लान, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से की जाएगी, वो कौन सी मार्केट को टारगेट करेगा। कंपटीटर एनालिसिस, उस प्रोडक्ट के मार्केट में कौन कौन से कंपटीटर्स हैं, मतलब और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट में प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस, उसके बाद आएगा हमारा स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस में किसी भी बिजनेस की या किसी भी प्रोडक्ट का एनालिसिस किया जाता है उसके 4 एस्पेक्ट्स को देखते हुए, और ये 4 एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, उसकी कौन सी ताकत हैं, वीकनेसेस, उसमें कौन सी कमी है, अपॉर्चुनिटीज, उसमें भविष्य में कौन से अवसर हैं, और थ्रेट्स, भविष्य में कौन सी चुनौतियां हैं जिनका उसे सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशंस, यानी कि वो बिजनेस किस तरह से ऑपरेट करेगा। उसके बाद आती है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमारे बिजनेस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस काम नहीं कर सकता। तो इसके लिए आती है फाइनेंशियल प्लानिंग। कितने फंड्स की जरूरत होगी, उन्हें कहाँ से जनरेट किया जाएगा, किस तरह से हमें रिटर्न मिलेगी, किस तरह से हम इंटरेस्ट पे करेंगे, ये सारा फाइनेंशियल प्लान में आता है। उसके बाद आती है टाइमलाइन। इसमें बिजनेस का टाइम टू टाइम गोल सेटअप किया जाता है कि उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या क्या है, और एग्जीक्यूटिव समरी कि पूरा बिजनेस किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये आ गया हमारा बिजनेस प्लान। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबिलिटी। तो फिजिबिलिटी बेसिकली एक टर्म है। फिजिबिलिटी की हम अगर डेफिनेशन पढ़ें, feasibility study is defined as controlled process of identifying problems and opportunity, determining objectives, describing situation, defining successful outcomes, and assessing the range of cost and benefit associated with several alternatives for solving the problems. तो फिजिबिलिटी होती है बेसिकली कि कोई चीज प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है। हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसको प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है कि वो पूरा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। यानी कि एक बिजनेसमैन जो प्लान बनाता है फिर उसे वो प्रैक्टिकली टेस्ट करता है कि जो प्लान उसने बनाया है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो इसे ही फिजिबिलिटी कहा जाता है। तो किसी भी बिजनेस प्लान की फिजिबिलिटी बेसिकली तय की जाती है इन 4 पॉइंट्स पे। तो उसमें सबसे पहली आती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हमारी होती है कि वो इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियल रूप से वो प्लान जो बिजनेसमैन ने बिजनेस प्लान डिजाइन किया है वो फाइनेंशियली पॉसिबल है या नहीं है। इसके लिए कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में देखा जाता है कि किसी बिजनेस को सेटअप करने में हम जितनी कॉस्ट इनकर करेंगे, यानी कि उस पर कितना खर्चा आएगा, जितनी लागत आएगी, उसके रेशियो में हमें उतना बेनिफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होता है और इसके यूज किया जाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेस्ट करने में कि हमारा जो बिजनेस है वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं आएगा। दूसरा के बाद आती है टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसमें यह देखा जाता है कि जो हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं है। हमारे पास उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है या नहीं है, हम उसे एक्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
उसके बाद आता है मैनेजरियल फिजिबिलिटी। इसमें देखा जाता है कि जो वेरियस सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे बिजनेस के लिए चाहिए होंगे उन्हें किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, वो मैनेजेबल हैं या नहीं है। तो यह आता है हमारा मैनेजरियल फिजिबिलिटी में। और लास्ट आती है लीगल फिजिबिलिटी। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लीगल होना चाहिए, लॉ उसकी परमिशन देनी चाहिए, तो वो लीगल फिजिबिलिटी में देखा जाता है। तो ये आ गया हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। तो बिजनेस प्लान बनाने के बाद हमारा सेकंड स्टेप में आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडीज, कि जो हमने बिजनेस प्लान बनाया वो कितना फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हमने इसके बाद फिजिबिलिटी देख लिया, ये फिजिबिलिटी की डिटेल है। तो जब हम फिजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है अरेंजिंग फाइनेंस। तो जब हमने देख लिया कि हमारा बिजनेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है हमें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये जो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है हम इसे इस फिगर से समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है गैदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें अपने बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से कितने फाइनेंस की जरूरत है। एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, हमें अपने बिजनेस की जो गोल्स हैं यानी कि जो उद्देश्य या जो हमारा टारगेट है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और हमें इस बात का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि उसे अचीव करने के लिए हमें कितने फाइनेंस की जरूरत है। इवेलुएट करंट सिचुएशन, इसमें हम इवेलुएट करेंगे कि हमारे पास ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कि हम फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं। वो आपका बैंक हो सकता है, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। डेवलप अ कम्प्रिहेंसिव प्लान, फिर हम उसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे कि हमें कौन सा फंड कहाँ से एक्वायर करना है। इम्प्लीमेंट प्लान, नेक्स्ट स्टेप में हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारा प्लान इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि हमारा रिस्क ऑफ लॉस कम से कम हो और हमारी कॉस्ट उससे कम से कम की जा सके। पीरियोडिक ऑनगोइंग ओवरव्यू, और जो हमने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट किया तो उसको टाइम टू टाइम हमें ओवरव्यू करना पड़ेगा, यानी कि टाइम टू टाइम उसे चेक करना पड़ेगा कि वो प्लान सही से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये हमारा एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। हमारा फाइनेंशियल प्लान जितना साउंड होगा उतनी अच्छी तरह से ही हमारा बिजनेस रन करेगा, क्योंकि फाइनेंस इज ऑल्सो नोन एज ब्लड फॉर एनी बिजनेस। फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता है। तो एक बिजनेस जो होता है उसकी फाइनेंशियल नीड्स बेसिकली दो टाइप की होती हैं। सबसे पहली आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है जो कि शॉर्ट टर्म में हमें अपने बिजनेस के डे टू डे रूटीन वर्क्स होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए चाहिए होती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और दूसरी आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल। लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है जो कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स यानी कि हमारा प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज की जाती है, वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल होती है जो बिजनेस की डे टू डे रूटीन्स को पूरा करने में हमारी मदद करती है। वर्किंग capital is also known as circulating capital or revolving capital because funds invested in such assets are continuously recovered through realization of cash and again reinvested in current assets। कि हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो हमें कंटिन्यूअसली चाहिए होती है, तब इसे सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल जो होती है उसको गेन करने के लिए हमारे बेसिकली दो सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट आता है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसे बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमने अपने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। और दूसरे आते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं हमारे बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम उनके थ्रू भी बिजनेस के लिए लोन गेन कर सकते हैं।